सब अपने अपने साथ एक एक पेन और पेपर दोनों रखना। अब जब देखो कल से जो जहां तक हमने छोड़ा था, कल हम लोगों ने इवन और ऑड नंबर का देखा था। ठीक है, अब आओ एक आता है रैशनल नंबर। जल्दी से बस खाली बता दे रैशनल नंबर। हालांकि मैंने बाद में फिर से दोबारा किया था, हो सकता है इसमें भी कुछ बच्चे नहीं आए हो या नहीं देख पाए, तो देखो जल्दी से रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहता बच्चा कि अगर किसी भी नंबर को आप पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख पाओ, वेयर पी एन क्यू is an integers and where q is not equal to 0। q कभी 0 नहीं होगा। जैसे आपने लिखा ऊपर p3 और नीचे 0, ये रैशनल नहीं होगा बच्चा, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं आ सकता। इसे आप अनडिफाइंड कहते हो। क्या वैल्यू आएगा नहीं पता है आपको, इस कारण से 3/0 नहीं होता है, तो ये नहीं कर सकते। बाकी आप किसी भी p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते हो वो रैशनल नंबर होता है। मेरी बात समझ। और दूसरे आपने जितने भी ऊपर नंबर पढ़ा था, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर जो इंटीजर्स पढ़ा था, वो सब क्या है, एक रैशनल नंबर होता है। जैसे देखो आपसे पूछा जाए बताओ ये 2 क्या ये ठीक है, क्या ये रैशनल है या इरैशनल है, तो आपको क्या कहोगे बच्चे, ये एक रैशनल नंबर है। बिकॉज इसके नीचे में डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं लगा, तो क्या लगा है, 1 लगा है। इट मीन्स 2/1। बोलो भाई बात समझ में ना। तो ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को आप किसके फॉर्मेट में लिख सकते हो, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में, जिसे भी आप लिख पाओ। वेयर पी एन क्यू क्या है, इंटीजर्स है, और जहां क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब आ जाओ बच्चे जल्दी से, कल एक बात और भी मैंने बताया था। देखो आप रैशनल नंबर में दो तरह का रैशनल नंबर आता है। एक को कहते हो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और दूसरे को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। सो पहले देखो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे देखो 1/2, यानी 1 में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखो सर्टेन डिजिट के बाद डिवाइड क्या होगा ना, समाप्त हो जाएगा। यानी आ गया 0.5, यानी पॉइंट के एक डिजिट के बाद ये डिवाइड क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो ये कहलाया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जैसे मान लो हमने लिखा 5/8, अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.625। कल भी मैंने बताया था, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद ये डिवाइड समाप्त हो गया, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब जैसे मान लो बच्चा आपने लिया 2/3, अब 2/3 लिया, तो देखो ना अगर आप 2 में डिवाइड करेगा तो देखो क्या डिवाइड खत्म होता है। देखो आपने पॉइंट डाला, इट इज 26 टाइम्स 18, 206 टाइम्स 18, 206 टाइम्स, और ये क्या होगा बच्चा, ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा। पर डिवाइड खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक सर्टेन पैटर्न दिखेगा। सर्टेन पैटर्न का मतलब है किसी डिजिट का रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पे देखो डिजिट किसका हो रहा है रिपीटेशन बच्चे, तो डिजिट 6 का रिपीटेशन हो रहा है। तो बातें समझ में आ रहा है। तो इसको आप क्या कहते हो, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आए। इस रैशनल नंबर को हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं बच्चा। जैसे देखो ये 2/3 है, इसका मतलब हुआ 0.6666 एंड इसको आप लिखते हो 0.6, इसके ऊपर बार लगाते हो, एक लाइन लगाते हो, इसका मतलब ये नंबर, ये डिजिट रिपीट कर रहा है। अब अगर आपको ये नंबर चाहिए फिर से, यानी इस नंबर से अगर मुझे फ्रैक्शन चाहिए, तो देखो इसको बना सकते हो आप। 0.6 है, अगर फिर से मुझे ये लाना तो कैसे बनाओगे, तो देखो 0.6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 बार, पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, उसके लिए उतने ही 9 डालना नीचे, तो 9। अब इसे कट करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा आपका 2/3। तो बातें आई समझ में बच्चे। देखो 0.6 के पावर है, सॉरी 0.6 का ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब 6 यहाँ रिपीट हो रहा है। तो आपने लिखा 6/9, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उसके लिए उतने ही 9 लगाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा 0.23 के ऊपर अगर बार है, तो इसे आप क्या लिखोगे, 0.23 को अगर बनाना हो तो इसका मतलब ये क्या है, 232323, यानी यहाँ नंबर 23 का, यहाँ जो डिजिट है 2 और 3, इसका रिपीटेशन हो रहा। तो डिजिट 23 को हो रहा, तो इसको अगर बनाना हो तो क्या करेंगे बच्चा, देखो 23 बाय क्या लिखोगे, कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो कहोगे 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 99 लगाएंगे, तो हो गया 23/99 आ गया। जैसे मान लो अगर किसी डिजिट के ऊपर बार नहीं हो तो ये क्या होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा 245 और इसके ऊपर बार है,
इसका मतलब क्या हो सकता है पता है? 2 4 5 4 5, यानी यहाँ रिपीटेशन किसका हो रहा है? तो डिजिट 4 5 का रिपीटेशन हो रहा है। अगर इसे बनाना हो तो देखो आप लिखोगे, पहले नंबर लिखना 245 बाय जितने डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए उतने ही 9 और जितने के ऊपर बार नहीं है उसके लिए उतने ही 0। तो देखो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं था, एक 0 डाला, 2 डिजिट के ऊपर बार था इसलिए 999 लगाया। अब इसको आप कट करके आप लिख सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो? तो आप इससे ऐसे बना सकते हो। तो बस एक जानकारी के लिए कि कैसे रैंकिंग वाले चीजों को आप, ठीक है, फ्रैक्शन में बना सकते हो या फ्रैक्शन से रैंकिंग कैसे बनाया जाता है। तो इसको आप क्या कहते हो बच्चा? नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाता है ये सारा। देखो एक है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चा, कि अगर आप किसी भी नंबर को उसको ना पॉइंट के बाद डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। उस इररेशनल नंबर में क्या होता है कि पॉइंट के बाद अगर आप उसे पॉइंट में लेकर आते हो तो एक तो टर्मिनेट नहीं करेगा वो डिवाइड, और उसमें कोई कोई ऐसा नहीं होगा कि सर्टेन डिजिट का रिपीटेशन हो। इस कारण से आप इररेशनल कहते हो। जैसे किसी भी, इररेशनल का मतलब क्या हुआ बच्चा, आप किसी भी नंबर को अंडर रूट में डाल दो। एक्सेप्शन है बच्चा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, वो क्या बन जाएगा, वो इररेशनल बन जाएगा। जैसे देखो ना, आपने लिखा 2 √2, ठीक है, ये क्या हो गया? इररेशनल नंबर। जैसे √3, √5, ये क्या है बच्चा? ये इररेशनल है। √6, √7, √8, √9, क्या मुझे बताओ, क्या √9 क्या रैशनल होगा, इररेशनल होगा? तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा? क्योंकि 9 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये नहीं होगा। तो मैंने कहा किसी भी नंबर को अंडर रूट में जा रहा हो, एक्सेप्शन है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, वो बन जाता है इररेशनल। जैसे मान लो मैंने लिखा √20, क्या होगा? इररेशनल होगा। बस ये देखना कि यहाँ पर, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर ना मिले। परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा तो वो इररेशनल नंबर नहीं होगा। बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे? इररेशनल। किसी को भी अंडर रूट में डाल दो, इररेशनल नंबर बन जाता है। अब आगे आओ, इस नंबर को आप अगर कभी निकालोगे, √2 का नहीं वैल्यू निकालना, √2 की वैल्यू निकालोगे बच्चा ने, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको कोई भी, आप अगर इसकी वैल्यू को निकालना, देखना पॉइंट के बाद जो सर्टेन डिजिट आएगा ना, ठीक है, उसमें किसी का रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, जैसे आप जानते होगे पाई, ठीक है ना, पाई, और पाई की वैल्यू होता बच्चा 22/7। अब अगर तुमसे पूछा जाए, बताओ कि पाई और 22/7, ठीक है, दोनों कैसा नंबर है? पाई कैसा नंबर है और 22/7 कैसा नंबर है? यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं रैशनल या इररेशनल नंबर है, तो क्या बताओगे बच्चा? पाई क्या नंबर है? पाई कैसा नंबर है? पाई एक, बताओ। चलो देखो, तुम लोग बता भी सकते हो, लिख भी सकते हो, अगर लिखना हो तो वहां पे पाई एक इररेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 क्या है बच्चा? एक रैशनल नंबर है। आप कहोगे कि अगर पाई अगर इररेशनल है तो उसके इक्वल टू कैसे होता है? तो याद रखना कि पाई इक्वल टू जो लिखा जाता है बच्चा, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोप्रिएट, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। मेरी बात समझ रहे हो? ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, यानी लगभग बराबर है। तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए आप हमेशा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ बच्चा कि पाई और 22/7 कैसा नंबर है, तो पाई एक इरेशनल होता है, 22/7 एक रैशनल नंबर होता है, हमेशा ख्याल रखिएगा। तो देखो ये नंबर्स के बारे में मैंने तुम्हें आपको बताया था कि कुछ नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले जानकारी जरूरी थी, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। अब देख बच्चे, कुछ चीजें आप ना कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, मैं बस जल्दी से बता देता हूँ कि क्या क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, ठीक है। जल्दी से देखो कैलकुलेशन मिस्टेक्स में, देखो पहला कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोग ये करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 2/3 प्लस 4/5, अगर ये रहता है तो कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि आप ना ऊपर को ऊपर से ऐड करके नीचे नीचे ऐड करके लिखते हो, तो ऐसा नहीं करना बच्चा। आपको क्या करना है, 2/3 4/5 है, तो सबसे पहले 3 और 5 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम अगर लेना चाह आपको आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर एलसीएम एलसीएम पढ़ाएंगे, वहां पर आपको बताएंगे। अभी मान लो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। अब क्या करोगे, 15 में 3 से डिवाइड करोगे, जो कोसेंट आएगा उससे आप न्यूमरेटर को मल्टीपल करोगे,
तो बताओ इफ 15 डिवाइड बाई 3 इट इज 5 एंड 5 मल्टीपल 2 इट इज 10, 5 से इट इज 3 टाइम्स 15 और 3 मल्टीपल 4 कितना हो गया 12, और अब आप इसे जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 22/15, ये आंसर आ गया आपका। तो बातों को समझना, हमेशा जब ऐड करते हैं बच्चा फ्रैक्शन को तो आप हमेशा इस तरह से ऐड करते हो। कई बार हम लोग ऊपर नीचे ठीक है दोनों को जोड़ लेते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो ये मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक हम लोग देखते हैं यहाँ पर जनरली बच्चे करते हैं। अब आओ एक एक डिवाइड बस आपको बताते हैं कि डिवाइड आप कैसे करते हो। जैसे देखो ना, जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चा 19 डिवाइड बाय, मान लो कहा 10, 19 डिवाइड बाय 100, 19 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अगर ये दिया जाए तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ वैल्यू क्या आएगा। तो देखो अगर कभी जीरो वाले नंबर से अगर डिवाइड करते हो, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो कैसे आता है। देखो बस जीरो की संख्या काउंट करना कितने हैं, उतने डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना। जैसे 19 में 10 से डिवाइड करें, एक जीरो बच्चा, इसलिए एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 1.9। देखो 19/100 है, पहले 19 लिख लो। अब देखो कितने डिजिट, कितने कितने जीरो है, 2 है, इसलिए 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाओगे, ये आ गया। देखो आप पहले नंबर ऊपर वाला लिख लो, ये लिखा। अब कितने नंबर, कितने जीरो यहाँ पे 3 जीरो है, तो आप क्या करो 3 डिजिट, 1 1 2 और 3 नहीं है, इसलिए आपने एक जीरो डाला और उसके बाद हमने पॉइंट लगाया, तो ये हो गया 0.019। बोलो आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया कि हम इसे अगर कभी 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना बच्चा। अब कुछ मैथ्स हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। जो सिलेबस है हमारा, पहला नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी बातों को समझना। देखो मुझे दो बातों को चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पे दो आपको तकलीफ आएगी, दो आपको परेशानियां आएगी। पहला परेशानी होगी कि आप, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी कम होगी, और दूसरी परेशानी होगी कि आप तेज नहीं बना पाओगे, क्विकली नहीं बना पाते हो, कि जो, ठीक है, क्योंकि समय कम होता है, वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत होती है। तो मैंने कहा दो परेशानी, एक तो एक्यूरेसी कम होगी आपकी बनाने में, ठीक है, दूसरा जो होता है कि आप उसे तेजी से नहीं बना पाते हो। तो कुछ बातों को ख्याल रखना, हालांकि मैं बहुत कम आपको बता रहा हूं, तो देखो कुछ बातों को हमेशा ख्याल रखना। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए, या आप चाहते हो कि आपका मैथ थोड़ा तेज बनने लगे, ठीक है, टाइम कम लगने लगे, तो कुछ बातों को ध्यान रखना। जैसे पहला टेबल 1 to 20, या अगर कर सकते हो तो 30 तक का टेबल जरूर याद कर लेना। अगर ये टेबल याद रहेगा बच्चा, इसका कोई मैच नहीं है। ये याद होगा, आपकी एक्यूरेसी भी आएगी और आपका आपका मैथ भी तेज हो जाएगा, यानी क्विकली आप किसी किसी आंसर को निकाल भी सकते हो, ठीक है। स्क्वायर 30 तक का स्क्वायर हमेशा याद रखना। क्यूब में बच्चा 15 तक का क्यूब याद रखना, ठीक है। कुछ और बातें बस 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 10 तक का याद रखना थोड़ा सा। 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 10 तक, 3 का पावर 8 तक याद रखना, 4 का पावर 6 तक, 4 से लेकर चलो 5 का पावर 4 तक ही याद रखना। तो ये कम से कम इतनी बातें याद रखना, ये आपको यहाँ भी काम, मैथमेटिक्स में भी काम आएगा और रीजनिंग में भी काम देगा आपको। तो बातें मैंने ज्यादा नहीं बताया आपको, देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं बताया आपको, तो इतना कर लोगे तो आपका काम, ठीक है ना, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। बस टेबल टेबल हमेशा याद रखना। दूसरा एक बच्चा मैंने कहा स्क्वायर 30 का याद रखना, 30 तक का आप स्क्वायर याद रखोगे, इसके बाद का स्क्वायर मैं आपको आराम तरीके, ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से बता दूंगा कि 30 से ऊपर का अगर स्क्वायर करना है तो हम उसे कैसे करें, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बातें समझ में आ रहा है, 30 तक का स्क्वायर याद रखना, इसके आगे का स्क्वायर मैं बहुत ही आपको इजी तरीके से बता दूंगा कि आप कैसे करोगे। क्यूब 15 तक का करना है, और फिर ये बातें, जितनी बातें मैंने कहा इसे जरूर याद रखना, ये आपको बहुत काम देगा। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चा। जैसे देखो ना, कुछ नंबर्स आपको हमेशा मिलेगा, कुछ नंबर्स आपको हमेशा मिलेगा। जैसे देखो 11 मल्टीपल 12 ना बच्चा 132 होता है, ये नंबर तुम्हें हमेशा मिलेगा,
132। जैसे एक नंबर आपको हमेशा मिलेगा 156, ये क्या होता है 12 मल्टीपल 13 होता है। बोलो बात समझ में? जैसे 119, 133 ये नंबर्स आपको हमेशा मिलेगा। अब ये नंबर्स आपको हमेशा मिलेगा, ये क्यों लिखा है? देखो ये अगर आप कभी टेबल पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, ये 17 मल्टीपल 7 है, ये 19 मल्टीपल 7 है। तो जो नंबर मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं ये आपको हमेशा मिलेगा। पर क्या है कि अगर आपका टेबल आपने याद किया तो ये सारी चीजें वहां मिल जाएगी। क्यों इसमें तकलीफ होती पता चल रहा? क्योंकि ये दोनों नंबर कैसा है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो बातें समझ में आ रहा है? तो ये नंबर को जब आप करोगे, जब टेबल याद रहेगा तो ये नंबर आपको अपने आप याद हो जाएगा। नहीं तो कभी एक 133 आ जाएगा, तो चूंकि ये दोनों प्राइम नंबर है इसलिए आपको तकलीफ आने लगेगी। अच्छा, मेरे ख्याल आया बच्चा कि प्राइम नंबर के बारे में शायद नहीं बता पाया आपको। तो प्राइम नंबर के बारे में जानते हो प्राइम नंबर क्या होता है? तो बस जस्ट बता देता। तो ये बातें तकलीफ क्यों देता? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो जल्दी से खाली प्राइम नंबर के बारे में समझ लो। प्राइम नंबर किसे कहते हो? तो देखो जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो वो क्या कहलाता है बच्चा? वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे देखो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है ना? याद रखना कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 11, 13, 17, 19 ये सारे क्या बच्चा प्राइम नंबर है। क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? सो इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। तो ये भी याद रखना कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है? तो ये सारे नंबर मैंने क्या लिखा बच्चा? प्राइम नंबर लिखा है। प्राइम नंबर से एक ख्याल आया, एक आता बच्चा को प्राइम नंबर। अब देखो को प्राइम नंबर एक्चुअली जब आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ोगे तो वहां को प्राइम नंबर आपको मिलेगा। तो पहले को प्राइम नंबर के बारे में जल्दी से देख लो। देखो को प्राइम नंबर के बारे में क्या होता है बच्चा कि ऐसा नहीं कि दो प्राइम नंबर या 2 और मोर देन 2 नंबर्स प्राइम ले लिया तो वो को प्राइम हुआ। को प्राइम का मतलब होता है बच्चा कि यदि 2 और मोर देन 2 नंबर्स, यदि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं हो, यानी एक्सेप्ट 1, अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, किसी एक नंबर से नहीं कटता हो, तो वो नंबर क्या कहलाता है? को प्राइम कहलाता है। जैसे मैंने क्या बोला समझना, मैंने लिखा 15 और 16। जैसे 15 और 16 के बारे में आपसे पूछा जाएगा बताओ कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको बस ये चेक करना बच्चा कि 15 एंड 16 किसी एक नंबर से कट रहा है या नहीं कट रहा, यानी इसका कोई कॉमन डिवाइजर है या नहीं है। एक्सेप्ट 1 बच्चा, मैंने याद करो कि 1 से तो सारे नंबर कट जाएंगे, तो एक्सेप्ट 1 बताना। तो बताओ 15 और 16 क्या इसका कोई कॉमन डिवाइजर है? क्या किसी एक नंबर से कटता है दोनों नंबर? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं बच्चा जो 15 और 16 दोनों को बोथ को डिवाइड कर दे, ठीक है, डिवाइड कर दे। तो इस कारण से ये दोनों नंबर क्या कहलाता है? ये नंबर्स कहलाए को प्राइम नंबर। मेरी बात समझ रहे? तो ऐसा जरूरी नहीं कि दो प्राइम नंबर को ही को प्राइम कहा जाए। को प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो ये 15 और 16 ये दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? को प्राइम नंबर बनता है। जैसे एक और लिख रहे हैं, जैसे देखना 15, 18 एंड 20। अगर आपसे पूछा जाए कि 15, 18 और 20 ये 3 नंबर है बच्चा, क्या ये को प्राइम है या नहीं है? तो आप क्या कहोगे? 15, 18, 20 को प्राइम है या नहीं है? बस याद रखना कि अगर इसका कोई कॉमन डिवाइजर्स हुआ तो ये को प्राइम होगा। अगर इस तीनों का कोई कॉमन डिवाइजर्स नहीं है तो ये को प्राइम नहीं होगा। एक्सेप्ट 1 को काउंट नहीं करना है। तो बताओ क्या इस तीनों नंबर का, आप देखो क्या इस तीनों नंबर का कोई कॉमन डिवाइजर्स है? तो आप क्या कहोगे? कॉमन डिवाइजर्स है या नहीं है? तो देखो 15, 18, 20 है बच्चा, इस तीनों नंबर को कोई एक नंबर कट नहीं कर पा रहा, इसलिए ये तीनों नंबर भी क्या है? प्राइम नंबर। अब ये मत समझना कि 15 और 18 3 से कटेगा, पर 23 से डिविजिबल नहीं है। जैसे 18 एंड 22 से डिविजिबल है, पर फिर 15 नहीं होगा। 15 एंड 25 से डिविजिबल, बट फिर 18 नहीं होगा। तो इसका कोई कॉमन डिवाइजर्स नहीं है, इसलिए ये कौन सा नंबर कहलाता है बच्चा? को प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है।
एक और बस नंबर देख लो, फिर हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। एक नंबर होता बच्चा कि तुम मुझे बताना, अभी मैंने आपसे पूछा था कि जैसे प्राइम नंबर के उसके टू फैक्टर्स होते हैं एंड देयर आर ओनली टू फैक्टर्स। मेरी बात समझे ना, प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं, ऐसा नंबर मुझे बताओ कि जिसके सिर्फ ओनली थ्री फैक्टर्स होते होंगे। जैसे प्राइम नंबर अभी आपने लिखा था बच्चा, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो टू। जैसे देखो टू को कौन कट कर सकता है, तो इधर वन और टू। जैसे थ्री को कौन कट कर सकता है बच्चा, कौन डिवाइड कर सकता है, तो इट इज वन और थ्री। फाइव को कौन डिवाइड कर सकता है, इट इज वन और फाइव। जैसे सेवन को इट इज वन और सेवन। जैसे 11 को इट इज वन एंड 11। तो इसके कितने फैक्टर्स है, सो देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अब मुझे बताओ कोई ऐसा नंबर बताओ कि जिस नंबर के तीन फैक्टर्स हो। देखो वो क्या होता है, जब आप प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दोगे ना, तो उसके तीन फैक्टर्स आएगा। जैसे प्राइम नंबर देखो टू है, जैसे तुमने टू का स्क्वायर किया इट इज फोर, इसके देखो थ्री फैक्टर्स होगा, वन टू एंड फोर। जैसे देखो थ्री का स्क्वायर कर लो, थ्री के स्क्वायर इट इज नाइन। देखो नाइन के कितने फैक्टर होंगे, वन थ्री एंड नाइन। जैसे फाइव का स्क्वायर 25, 25 का फैक्टर्स ढूंढेगा बच्चा, वन फाइव एंड 25। तो बोलो बात है समझ बच्चा। तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर, उसके हमेशा कितने फैक्टर्स होते हैं, सो उसके तीन फैक्टर्स होते हैं। अब बच्चा बात मत समझना, ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे नंबर बताओ जिसके, पर क्या है ना कि कई बार क्वेश्चन में लिखेगा कि वेयर एक्स बी एन, ठीक है, वेयर एक्स बी ए नंबर, जहां एक्स एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ तीन फैक्टर्स है। मेरी बात समझा, तो वहां पर कौन सा नंबर चलेगा, तो वहां पर प्राइम नंबर का स्क्वायर वाला नंबर चलेगा, जिसके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चा, तो हमेशा याद रखना प्राइम नंबर के जो स्क्वायर होता है उसके कितना फैक्टर्स होता है, तो देयर आर ओनली थ्री फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, तो ओनली थ्री फैक्टर्स होते हैं। तो ये काम आएगा आपको। अब आ जाओ बच्चा, कैलकुलेशन वाला बातें जो मैंने कहा था कि कुछ कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा जैसे इजी, जिसमें आप स्क्वायर या क्यूब आप बड़े इजी से कर लोगे, ठीक है, तो वो करेंगे। आज हम लोग पहला अपना नंबर सिस्टम का एक पहला चैप्टर था, ठीक है, जिसको आप असाइनमेंट 1 कह सकते हो, वो आज हम लोग चालू करते हैं। देखो पहला एक है बच्चा, और यहाँ से कई क्वेश्चन भी आता है, नंबर सिस्टम में कई क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। पहला है हाउ मेनी नंबर्स, सॉरी हाउ मेनी जीरो at the end of a product। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कह रहा हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, इसका मतलब समझना। जैसे मान लो बच्चा हमने लिखा 60 मल्टीपल 5 और ये कितना होगा, इट इज 300। अब बताओ ये एक 60 मल्टीपल 5 जब आपने किया तो प्रोडक्ट क्या मिला, 300। अब ये मुझे बताओ 300 के लास्ट में कितने जीरो दिख रहा, सो आप क्या कहोगे, देयर आर 2 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। बोलो बात आई समझ में। जैसे मान लो मैंने लिखा, तो मान लो लिखा 15 मल्टीपल 70, ये होगा 1050। अब बताओ इसके लास्ट में कितने जीरो हो, तो बताओ किस जीरो को काउंट करोगे, सिर्फ यही, ये जीरो काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा बच्चा, क्योंकि इसके बाद एक डिजिट आ जाता है 5, तो लास्ट में सिर्फ जीरो होनी चाहिए। सो यहाँ पर कितना जीरो दिख रहा, एक जीरो, 10। अब मान लो एक और नंबर लिखा बच्चा, मान लो मैंने लिखा 15 मल्टीपल 5 और ये आया 75। अब बताओ इसके लास्ट में कितने जीरो आया, तो आप क्या कहोगे, एक भी जीरो नहीं है। बोलो देख पा रहे, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ एक भी जीरो नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चा कि यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ एक भी क्यों नहीं आया, तो आप ये मत समझना कि ये ऐसे आता, इसका कोई रूल है। रूल के कारण यहाँ 2 जीरो आया, यहाँ 1 आया और यहाँ एक भी जीरो नहीं आया। अब जरा बात को समझना बच्चा, देखो जीरो आने के, अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो अगर
आपसे पूछा जाए बच्चा कि बताओ दो सबसे छोटा, ठीक है ना, प्राइम नंबर जिसका मल्टीपल, जिसका प्रोडक्ट, ठीक है ना, आपको 0 देता, तो बताओ टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर whose product gives you 0, तो आप क्या नाम बताओगे? बोलो, कुछ भी तो बता सकते हो। सबसे दो छोटा प्राइम नंबर जिसका प्रोडक्ट, जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 0 मिलता हो, तो आप क्या कहोगे? इट इज 2 and 5, ठीक है ना। अब देखना जरा सा एक बात देखना यहाँ पे बच्चा, देखो 2 और 5, देखो 2 मल्टीपल 5 कितना हो गया? 10, कितने 0 आया? एक 0। चलो ना अभी इसको स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 मल्टीपल 4 इट इज 100, कितना 0 आया बच्चा? इट इज 2 0। सो बातें समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे 2 0 आया। चलो एक और करते, 2 का क्यूब 5 का क्यूब, ये आ जाएगा बच्चा 125 मल्टीपल 8 इट इज 1000। अब जरा चेक करना कि यहाँ 2 मल्टीपल 5 पे 1 0 आया, यहाँ 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया तो 2 0 आया, यहाँ 2 का क्यूब 5 का क्यूब क्या है तो 3 0 आया। अब बातें समझ में आ रहा है बच्चा? देखो बातें यहाँ पर यही हो रही है कि 2 और 5 का होना जरूरी है 0 के लिए, और इसमें एक और बात अब जोड़ रहे हैं बच्चा, 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने ही 0 आएगा। तो आप देखो 2 मल्टीपल 5, यहाँ एक पेयर था इसलिए 1 0, यहाँ देखो 2 पेयर था इसलिए 2 0, देखो यहाँ 3 पेयर था तो कितना 0 आया? 3 0 आया। अब मुझे जरा एक बताना, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 का पावर 4 5 का क्यूब, अब ये मुझे बताओ बच्चा 2 का पावर 4 है 5 का क्यूब है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ मुझे बताओ 2 और 5 के कितने पेयर हैं, क्या कहूं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 and 5, और यही बताएगा 0 कितना है। तो यहां पर भी 3 पेयर्स है, क्योंकि ये एक स्पेयर हो जाएगा 2, एक ज्यादा 2 आ गया यहाँ पे, तो बातें समझ आ रही? यहाँ 3 पेयर्स है, तो इसका अगर आप मल्टीपल करोगे बच्चा तो ये आएगा 2000, कितने 0 आया? सो इट इज 3 0। बोलो आया बात समझ बच्चा? तो यह 3 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 का 3 पेयर्स बन रहा। अब एक और आसान बात समझना बच्चा, 0 के लिए हमें दो ही बात चाहिए, 2 and 5, इसके अलावा आपको कोई भी चीज, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, 2 और 5 में से जिसके भी पावर कम होगा उतने ही 0 आएगा। आप आंख बंद करके बता सकते हो। जैसे देखो एक एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं, मान लो मैंने लिखा 2 का पावर 5, 5 का पावर 2। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ कितने 0 आएंगे, तो बोलो कितने 0 कहोगे? तो मैंने कहा 2 और 5 में से जिसका भी पावर कम होगा उतने ही 0। तो देखो यहाँ 5 का पावर 2 है, ये कम है, तो आप आंसर क्या कहोगे? देयर आर 2 0। बोलो बात है समझ में? जैसे मान लो मैंने लिखा 2 का पावर 4 एंड 5 का पावर 9, आपसे कहा कितने 0 आएगा, तो देखो यहाँ किसका पावर कम है? 2 का पावर कम है, ठीक है, जो पावर कम होगा उतने ही 0 आएगा। सो यहाँ पर क्या कहेगा बच्चा? 4 0। तो इसमें कुछ बेसिक बात फिर से ध्यान रखना बच्चा, 0 के लिए हमें 2 और 5 का होना जरूरी है, 2 and 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही 0 आएगा। इसको आसान भाषा में ये सीखना कि 2 और पावर में से जिसके भी फैक्टर कम होगा उतने ही 0 आएगा। मेरी बात समझ रहा? अब आ जाओ यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर चेक करेगा ना बच्चा, तो देखो यहाँ डबल 0 का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे 2 and 5 के 2 पेयर है, यहाँ 1 0 का मतलब यहाँ 2 और 5 का एक पेयर है, और यहाँ 75 यहाँ एक भी 0 नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई 2 और 5 में से कोई एक नहीं है, या हो सकता है दोनों नहीं हो, यानी यहाँ पर एक भी पेयर नहीं बन पा रहा 2 और 5 का, इसलिए एक भी 0 नहीं आया। अब जरा बात समझना बच्चा, देखो इसको करते हैं, 60 को आप क्या करोगे? देखो इसको फैक्टराइज करते हैं, अगर 60 को आप फैक्टराइज करोगे तो देखो आप क्या लिखोगे? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, ठीक है ना। अब देखो ये 2 मल्टीपल 2 4 मल्टीपल 3 12 मल्टीपल 5 इट इज 60, तो हमने इसे फैक्टराइज किया, या एक और 5 आया। अब जरा यहाँ पर 5 काउंट करो कितना है, तो 1 और 1 यानी 5 का पावर 2 है बच्चा, और यहाँ पे 2 कितना है? ये भी 2 है, तो जरा देखो 2 का पावर 2 5 का पावर 2, तो बताओ यहाँ 2 और 5 के कितने पेयर बने? सो देयर आर 2 पेयर्स,
सो इसलिए प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आया, सो देयर आर 2 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर अगर इसको करेगा बच्चा तो देखो 5 मल्टीपल 3, ठीक है, 70, 2 मल्टीपल 7। अब बच्चा बात समझना, हमें जीरो के लिए सिर्फ 5 और 2 का फैक्टर चाहिए, बाकी फैक्टर रिडंडेंट है, उससे आपको कोई लेना देना। जैसे ये 3 कोई मतलब नहीं, ये 7 से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है 5 और 2 से। बताओ यहाँ 5 कितना है, सो देयर आर, देखो इसको लिख रहे हैं 5 यहाँ कितना बच्चा है, 2 है, और 2 के कितने फैक्टर्स हैं, सो देयर आर 1 फैक्टर्स ऑफ 2। तो अब देखो यहाँ पे 5 का 2, 2 का पावर 1, बताओ कितने जीरो आएगा, जिसका भी फैक्टर कम होगा उतने ही जीरो, सो देयर आर 1 जीरो। सो यहाँ पर कितना आया बच्चा, 1 जीरो आया। अब यहाँ पर अगर 15 और 5 वाला देखेगा तो देखो ये 5 मल्टीपल 3 और ये एक और 5, तो यहाँ पर बताओ कितने 5 हो गया बच्चा, सो देयर आर 2 5। बोलो आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या 2 का एक भी फैक्टर है, नहीं है एक भी फैक्टर, तो यहाँ पर एक भी जीरो नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 का पेयर नहीं बन पा रहा। तो बोलो अब बातें आई समझ में। तो सिंपल बात है बच्चा, जीरो आने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, और इसके अलावा किसी भी फैक्टर की जरूरत नहीं। 2 और 5, और उसमें भी जिसका फैक्टर कम होगा, ठीक है ना, उतने ही जीरो आएगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिक बस इतना ही है, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं आपका ध्यान 2 और 5 के फैक्टर्स पे होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें भी जिसके फैक्टर कम हो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अब जरा बताना, देखो अब हम लोग चलते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन देखने के लिए। तो बेसिक बात मैंने तुम्हें बताया, जीरो के लिए 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, दोनों में से जिसके भी फैक्टर कम होंगे उतने ही जीरो आएगा। बोलो आई बात समझ में। एक छोटा सा, ठीक है बच्चा, सीरीज लेना है। जैसे देखो मैंने लिया 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो मैथ्स बड़ा अच्छा है बच्चा, देखो मैथ्स बेहतर इसलिए होता है कि मैथ्स में रूल जो छोटे नंबर पे चलता है वही बड़े नंबर पे चलता है। तो अगर आप इस सीरीज को समझ जाओगे तो बाकी सीरीज भी आप बड़े इजी समझ जाओगे। अब जरा एक पूरक बना के हम लोग चेक करते हैं बच्चा। जैसे मान लो कहा कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए बच्चा, हमें चाहिए 2 और 5 के कितने फैक्टर्स होंगे, हमें यहां पर देना। अभी चलो दोनों काउंट करते हो, और बाद में मैंने ये भी बताया कि 2 और 5 में जिसके भी फैक्टर कम हो वही काउंट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाए बच्चा कि यहाँ पर देखो और मुझे बताओ कि यहाँ 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स कम है या 5 के डिविजिबल वाले नंबर्स कम है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे किसके नंबर कम है बताओ, 2 के डिविजिबल वाले नंबर कम है या 5 के डिविजिबल वाले नंबर कम है, बोलो इसमें किसके नंबर कम है। जो यहाँ पर देखोगे तो आप कहोगे कि यहाँ पर 5 के डिविजिबल वाले नंबर्स कम है, इसलिए 5 को ही काउंट करना ज्यादा इजी होगा। मेरी बात समझे, और जो कम होगा वही आंसर होगा। चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं दोनों करके आपको दिखाता हूं। देखो 5 के डिविजिबल वाले नंबर कहां मिलेगा बच्चा, 5 और 10। और 2 के डिविजिबल वाले नंबर कहां मिलेगा, तो आप कहोगे जितने भी नंबर्स आपको दिख रहा होगा, देखो और ये भी नंबर, ये 2 से डिविजिबल। तो देखो 2 के कितने डिविजिबल वाले नंबर्स हैं, क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो 2 से डिवाइड करेगा। और कभी भी एक सीरीज है, अगर नेचुरल नंबर का सीरीज है बच्चा, तो वहां हमेशा 2 के डिविजिबल वाले नंबर्स की संख्या हमेशा ज्यादा आएगी, 5 के हमेशा कम होगा, और जो कम होगा वही काउंट करना हमें लिए जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन इसलिए हम लोग दोनों काउंट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन से हम लोग 2 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है, एब्सोल्यूट पता है बच्चा कि 5 के डिविजिबल वाले नंबर कम हो गए। अब यहाँ पे देखो, अगर 5 के काउंट करेगा बच्चा तो देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 मल्टीपल 2, तो बताओ 5 के कितने आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे देयर आर 2, सो यहाँ पर 5 के पावर 2 हो गया। बोलो आई बात समझ में। अब अगर तुमसे कहा जाए बच्चा कि आप बताओ कि 2 के कितने फैक्टर्स हैं, तो देखो 2 के फैक्टर्स अगर आप लिखोगे सो ए लॉट ऑफ फैक्टर्स आपको दिखेगा 2 का। देखो जरा, देखो ये एक 2 आ गया, ठीक है ना। दूसरा देखो 2 मल्टीपल 2, देखो यहां पर भी आ गया। देखो एक आ गया 2 मल्टीपल 3, ये हो गया 8, यानी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, और एक 2 यहां पर आ। अब नंबर ऑफ 2 काउंट करो,
कितने फैक्टर्स है, और बाकी फैक्टर का कोई मतलब नहीं हमारे लिए सिर्फ 2 और 5, ठीक है, मैटर ऑफ कंसर्न है, बाकी कोई भी नहीं। सो 2 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so there are 8 factors of 2 and there are 2 factors of 5। तो बताओ, अगर 2 का पावर 8 5 का पावर 2 हो तो बताओ कितने जीरो आएगा, तो आप क्या कहोगे, देयर आर 2 जीरो। अब मुझे बताओ, देखने से क्या पता चल रहा बच्चा कि क्या 2 काउंट करने की जरूरत थी, किसको काउंट करने की जरूरत थी, सिर्फ हमें 5, बिकॉज ये अंडरस्टूड है बच्चा कि इस सीरीज में 2 के फैक्टर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके फैक्टर्स कम होगा, 5 के फैक्टर्स कम होगा। और मैंने क्या कहा, जिसके भी फैक्टर्स कम होंगे वही आपके लिए कंसर्न है। सो यहाँ 5 के फैक्टर्स कम है, सो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्या बच्चा, इट इज ओनली 5। अब आओ जरा एक और सीरीज लेते हैं। जैसे मान लो एक सीरीज लिखा मैंने बच्चा, जैसे देखो मैंने लिया 20 21 से लेकर 22 23 4 5 6 7 8 29 एंड 30। देखो एक सीरीज लिया। अच्छा, जो भी मेरे लाइव क्लास में रहते हो वो बनाने की कोशिश करना बच्चा, क्वेश्चन बनाना और आप आंसर भी देना, क्योंकि आंसर नहीं दोगे तो मुझे क्या पता चलेगा तुम बना रहे नहीं बना। अगर लाइव में हो तो बनाना जरूर, और लाइव का यही फायदा होता है कि आप बनाओगे, मैं यहाँ देख रहा हूँ तुम लोग कैसे बनाओगे। अच्छा, अब इसको चेक करो, देखो अगर तुमसे पूछा जाए बच्चा कि अगर 20 से 30 तक का मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ कितने जीरो आएंगे, इसके प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो तुम्हें ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है बच्चा कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ 2 और 5 के फैक्टर्स, ठीक है, कितने होंगे। दूसरी बात कि 2 और 5 के फैक्टर्स कितने होंगे, अगर आप ये अंडरस्टूड कर रहे हो कि यहाँ किसके फैक्टर्स कम है वही काउंट करना जरूरी है। तो देखो कभी भी अगर एक सीरीज हो बच्चा तो हमेशा याद रखना 5 के फैक्टर्स कम होंगे। नहीं, यहाँ 5 के डिविजिबल वाले नंबर्स कम है, क्योंकि देखो देयर आर ओनली 3 5 के डिविजिबल समान नंबर 20 25 एंड 30, ये 5 के डिविजिबल वाले नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया बच्चा, 5 मल्टीपल 4, ये देखो 25 है बच्चा, इसलिए 5 मल्टीपल 5, और ये 5 मल्टीपल 6। सो कितने 5 के फैक्टर हो गया, तो 1 2 3 एंड 1 4, सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 5, इट मींस कितना आएगा बच्चा, 40। अब 2 क्यों नहीं काउंट किया बच्चा, क्योंकि 2 इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि आपको पता है 2 के फैक्टर्स यहाँ ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि 2 के डिविजिबल वाले नंबर्स क्या है बच्चा, 2 के डिविजिबल वाले नंबर्स यहाँ आपको ज्यादा दिख रहे हैं। 2 के डिविजिबल वाले नंबर से ज्यादा है, इसलिए आप ध्यान रखो कि यहाँ 2 के फैक्टर्स क्या होगा, 2 के फैक्टर्स से ज्यादा मिलेगा, इसलिए 2 के फैक्टर्स आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। हमें किसको काउंट करने की जरूरत है बच्चा, तो ऑलवेज 5 के फैक्टर्स काउंट करने की जरूरत है। हाँ, अगर सीरीज हो नेचुरल नंबर वाला तब वहां पर, मेरी बात समझा, हमेशा सीरीज को चेक करो और देखो वहां किसके फैक्टर्स कम होंगे। आगे चल के दिखाएंगे बच्चा कि यूपीएससी में भी इससे कई क्वेश्चन आया है, जो आईएएस सीसेट में आया है, वहां पर आपको दिखाएंगे कि कई बार आपको 2 भी काउंट करना पड़ सकता है। मेरी बात समझा, वहां पर ऐसा सीरीज दिया जाएगा जहां 5 के ही फैक्टर से ज्यादा हो, तो हमेशा देखना सीरीज को ध्यान से और उसमें समझने की कोशिश करना कि 2 के फैक्टर्स कम है या 5 के फैक्टर्स कम है, ठीक है, ये डिपेंड करता है बच्चा सीरीज कैसा है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अब आओ एक अगर आगे की क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो आपको दिया बच्चा 40 41 42 से लेकर, मान लो देखो मैंने लिखा 59 60 तक का मल्टीपल, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, ये एक सीरीज है जिसमें नेचुरल नंबर का सीरीज है, 40 41 42 43 44 45 से लेकर कहां तक है, 60 तक। कहा अगर इसके प्रोडक्ट करो तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो बताओ अगर इसको सॉल्व करना हो तो किसके फैक्टर्स काउंट करना चाहोगे, 2 या 5। तो सिंपल बात है बच्चा कि जिसके भी फैक्टर्स कम, जिसके भी डिविजिबल वाले नंबर्स कम होंगे वो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे कि 2 के डिविजिबल वाले नंबर कम होंगे या 5 के कम होंगे, तो आप क्या कहोगे, 5 के कम होंगे। अब बताओ 5 के डिविजिबल वाले नंबर कहाँ मिलेगा बच्चा, जहां लास्ट में 0 और 5 हो यूनिट डिजिट पे, वही मिलेगा। तो देखो जैसे 40, फिर क्या आएगा 45, क्या आएगा फिर 50, फिर क्या आएगा बच्चा 50
5 एंड सो। तो यही 5 के फैक्टर्स हमने अपनी ओर से लिख लिया। अब देखो 5 के फैक्टर्स, यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं? तो ये 5 मल्टीपल 8, देयर आर 1 फैक्टर्स। 5 मल्टीपल 9, सो देयर आर अनदर 1। देखो 5 मल्टीपल 10, अब बताओ 10 में भी देखो लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर अभी और 5 के फैक्टर्स हैं। सो ये कितना होगा? 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2, ये क्या होगा बच्चा? 5 मल्टीपल 11। देखो यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर अब फैक्टर नहीं 5 के। अब ये देखो 5 मल्टीपल 12, देखो इसके लास्ट में 2 आ गया, तो अब यहाँ पर फैक्टर नहीं है। अब यहाँ काउंट करो कितने हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट? तो क्या कहेगा बच्चा? सो देयर आर 6 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। सो कितने जीरो आए? 6 जीरो आया। सो इस सीरीज में 6 जीरो आया। तो कुछ क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पर आपको दे रहा हूं, बनाने के बाद और कोशिश करना। चलो एक और सीरीज देखो। जैसे मान लो बच्चा दिया 70 71 से लेकर मान लो 100 तक काउंटिंग दिया, ठीक है ना? ये एक नेचुरल नंबर का सीरीज है जहां क्या दिया बच्चा? 70 to 100, और ये सारे नंबर से लेकर 70 71 72 से लेकर 100 तक। अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या करोगे? आपको किसको काउंट करना है बच्चा? तो 5 के काउंट करना है। कहां कहां मिलेगा बताओ? 70 75 80 85 90 एंड 95 और 100 यहां मिलेगा। अब यहां पर देखो कितने होगा? तो 5 मल्टीपल 14, देखो यहां पर नहीं आएगा, ये क्या होगा बच्चा? 5 मल्टीपल 15, देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब यहां पर भी 5 क्या आएगा? तो 5 5 3। ये देखो 5 मल्टीपल 16, 5 मल्टीपल 17, 5 18, 5 19 और 5 20। देखो यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब अभी और फैक्टर है 5 के। सो 5 5 4। सो देखो 2 फैक्टर्स 2 3 4 5 6 7 8 एंड देयर आर कितने जीरो हो गया बच्चा? सो देयर आर 9 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? बताओ। तुम लोग बस बेटा देखते रहना, बनाना नहीं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग बना नहीं रहे हो, एक भी आंसर नहीं बता रहा तुम लोग। तो बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे बनाने से कोई फायदा तो होगा नहीं, बनाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो अगर बात क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसको बनाने की कोशिश करना। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग बता के मुझे बना के बताओ। जैसे मान लो दिया मैंने तुम्हें बच्चा, चलो एक आसान सीरीज देते हैं। चलो ये करो 20 21 से लेकर बच्चा मान लो एक सीरीज दिया 50 तक। हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट? जल्दी से मुझे बताओ, मैं अभी रुका हुआ हूं, तुम लोग बनाओगे, मुझे बताओगे कितने जीरो आएगा, और लिख के बताना है तुम लोग, जल्दी से बनाओ फटाफट। कहां कहां जीरो आएगा? देखो 20 25 30 35 40 45 एंड 50, यहाँ पे जीरो आएगा। और आंसर मुझे बताओ। मेरा मतलब जब बनाने की कोशिश जरूर करना। देखो ये 20 है, कहाँ आएगा बताओ? अगला अगला 25, अगला कहाँ होगा बच्चे? 30, अगला 35 40 45 और एक देखो 50 है, यही लिख देते 50। अब यहाँ पर बताओ ये क्या होगा बच्चा? 5 मल्टीपल 4, ये क्या होगा? 5 मल्टीपल 5 5 6, ये क्या होगा? 5 7, ये क्या होगा? 5 9 और ये होगा, बताओ यहाँ एक और होगा, क्योंकि यहाँ जीरो आ गया था। अब ये काउंट करो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो हाउ मेनी जीरो बच्चा? सो देयर आर 9 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। बोलो बात समझ में आ गई? तो कभी भी अगर इस तरह के छोटे सीरीज दिया जाए तो आप ऐसे निकाल लेते हो। लेकिन अब बच्चा बात आती है कि कभी एक लंबा सा सीरीज दिया जाए तो हम कैसे काउंट करेंगे? जैसे मान लो एक एक सीरीज दिया बच्चा, जरा देखना, मान लो एक फैक्टोरियल की बात मैं कर रहा हूं आपसे। जैसे देखो ना, जैसे बात समझना बच्चा। हाँ 9 जीरो, गुड, क्या बात है, वेरी गुड। तरुण 8 ने बच्चा 9, गुड। ऐसे बना के दिखाना तो मुझे समझ में आ जाएगा, मैंने सबका देखा। पूना 9 जीरो बोला है, एक बच्चे ने 9 कहा और एक बच्चे ने 8 लिखा, तो 8 वाले जरा देख लेना, 9 होगा बच्चा, ठीक है। अब हो जाओ बाबू, देखो एक ना थोड़ा सीरीज और बड़ा करते हैं, अभी तो एक छोटा सा सीरीज था। जैसे बच्चा बात समझना कि देखो एक फैक्टोरियल होता है, जैसे 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चा? इट इज 1।
टू फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, टू मल्टीपल वन, या मैं सीधे सीधे लिखता था वन मल्टीपल टू। थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चा, वन टू थ्री। इसी तरह से टेन फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, वन से लेकर कहां तक का मल्टीपल होगा बच्चा, टेन तक का। जैसे मान लो ट्वेंटी फैक्टोरियल का मतलब वन से लेकर कहां तक का मल्टीपल होगा, ट्वेंटी तक का। जैसे मान लो हंड्रेड फैक्टोरियल का मतलब बताओ, वन टू थ्री से लेकर कहां तक का होगा, इट इज हंड्रेड तक का। बोलो बात समझ में आई ना। अब देखो बात फैक्टोरियल की हो रही है। अगर आपसे कहा जाए कि ये फैक्टोरियल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसके प्रोडक्ट यानी हंड्रेड फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कितने जीरो आएंगे, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है बच्चा, वन टू हंड्रेड, हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है बच्चा। तो अब देखो इसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम कैसे बनाते हैं। चलो एक एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चा। पहले मैंने लिया 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ बच्चा, 20 से लेकर एक तक का मल्टीपल, या सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं वन टू थ्री से लेकर कहां तक का मल्टीपल, 20 तक का मल्टीपल। पहले ना तुम मुझे, ठीक है बच्चा, इसको देखो और मुझे मैनुअली बताओ। मैनुअली यानी आप बना के मुझे बताओ मैनुअली कि कितने जीरो आएंगे, फिर मैं और तरीका बताऊं। जल्दी से बताओ मुझे कितने जीरो आएंगे। अब ना 20 फैक्टोरियल मीन्स आपने देखा वन टू थ्री से लेकर 20 तक का मल्टीपल, ठीक है, कितने जीरो, तो मैंने कहा मैनुअली बना के दिखाओ। तो मैनुअली कहां कहां आएगा बच्चे जीरो, 5 10 15 एंड 20। अब यहां देखो एक 5, ये भी 5 मल्टीपल टू, एक इधर 5 मल्टीपल 3, इधर 1 एंड इधर भी 1। सो देयर आर 5 के कितने फैक्टर हुआ बच्चा, सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 5। सो यहां पर कितने जीरो आएगा, सो इट इज 4 जीरो। ठीक ना बच्चा। अब देखो ना एक और तरीका है बच्चा, ठीक है, निकालने का। क्योंकि ये तो 20 फैक्टोरियल था, तुम निकाल लिया। मान लो 100 फैक्टोरियल हो, 1000 फैक्टोरियल हो, तो क्या ये करना, ठीक है, उचित होगा? क्या आप ऐसे करें, क्या ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा? तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं होगा अगर 100 दिया जाए फैक्टोरियल, ठीक है। 1000 फैक्टोरियल दिया है, 1000 फैक्टोरियल का मतलब समझा ना, 1 से लेकर 1000 तक का मल्टीपल। तो हम कहां कहां 5 5 ढूंढने पड़ेंगे। तो बातों को समझना बच्चा, अगर कुछ इस तरह से बनाना हो तो कैसे करते हो। देखो 20 फैक्टोरियल का मतलब ना बच्चा 20 लिख लेना, जो भी लास्ट डिजिट है वो लिख लेना। जैसे 20 फैक्टोरियल का लास्ट नंबर क्या होगा, 20 लो। और इसमें ना बच्चा फिर से मेरी बात समझना बेटा, 5 से तुम डिवाइड कर रहे हो, 5 के फैक्टर्स, मेरी बात समझना, 5 से डिवाइड करना और यहाँ कोसेंट लिखना। जैसे 20 में 5 से डिवाइड करोगे, कोसेंट क्या आएगा, इट इज 4। तो कोसेंट को लिखना, मेरी बात समझ रहा, मैंने कहा कोसेंट लिखना है। सो 5 से कितनी बार आएगा बच्चा, इट इज 4 टाइम्स। सो योर आंसर। अब चूंकि 4 में 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज 4 इज लेस नंबर देन 5, 4 इज स्मॉलर नंबर देन 5। सो 4 स्मॉलर नंबर है, अब डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऊपर छोड़ के नीचे वाले नंबर को लेना, कितना जीरो आएगा, सो देर आर 4 जीरो। एक और बताता हूं, अभी कंफ्यूज हो गए, एक और मैं क्वेश्चन बताता हूं फिर देखना। जैसे मान लो बच्चा मैंने लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा 50 फैक्टोरियल। इन 50 फैक्टोरियल हाउ मेनी, ठीक है, जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 50 फैक्टोरियल। एक बात समझ आ बेटा, 50 फैक्टोरियल के लास्ट में कितने जीरो आए, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है बच्चा, 1 से लेकर कहां तक का मल्टीपल होगा, 50 तक का। अब देखना अगर मैनुअली करोगे तो, ठीक है, मैनुअली भी मैं बता रहा हूं और फिर और तरीका जो मैंने बताया वो बताता है। देखो अगर मैनुअली होगा बच्चा कहां कहां मिलेगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। देखो यहाँ पर 5 के फैक्टर होंगे, तो यहाँ देखो 5 के एक फैक्टर होगा। देखो 1 2 3 4, यहाँ 5 के कितने होगा फैक्टर बच्चा, देयर आर 2 फैक्टर्स। यहाँ पर एक ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर भी कितना होगा, 2 फैक्टर्स हो जाएगा। सो देयर आर 12 फैक्टर्स। सो आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 12 जीरो। अब देखो आपने मैनुअली किया तो मैनुअली करने की जरूरत नहीं, देखो कैसे निकालते हैं। 50 फैक्टोरियल का मतलब लास्ट का नंबर होगा बच्चा 50, इसलिए 50 में आप ना 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें 5 के फैक्टर ढूंढना है। अब 5 से डिवाइड करो, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 10 टाइम्स। अब बताओ क्या होगा बच्चा, 5 से, इट इज 2 टाइम्स। अब 2 में 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब नहीं करना बच्चा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 5। अब ना ऊपर छोड़ के ना बाकी नीचे को जोड़ना, 10 प्लस 2 कितना हो गया, सो हाउ मेनी जीरो, सो इट इज
12 जीरो। बोलो बात आई समझ में? तो यहाँ कितना हो गया बच्चा? देयर आर 12 जीरो। सो आपको 5 से डिवाइड करना और कोसेंट लिखना है। क्या लिखना बच्चा? कोसेंट। मेरी बात समझा? कोसेंट लिखना और कुछ भी नहीं करना। अब एक बात जो जो देखो तुम्हें परेशान करेगा, और जो सीट मैं आपको दिलवाऊंगा, अभी आज दिलवा देते, सीट आपको मिल जाएगा असाइनमेंट 1 का, जो 0 नंबर निकालना है। देखो उसमें आपको कैसे परेशान करेगा क्वेश्चन देखो। ये बात आई समझ? एक क्वेश्चन पहले तुम मुझे बता दो, लिखो इन 100 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो, यानी 1 2 अगर 100 मल्टीप्लाई करे तो कितने जीरो आएगा, जल्दी से मुझे बताओ। तो कुछ नहीं करना बच्चा, 100 में 5 से डिवाइड करना, कोसेंट लिखना, अंटिल तब तक करोगे जब तक कि 5 से छोटा नंबर ना दिख जाए, फिर ऊपर छोड़ के बाकी सारे नीचे के नंबर को जोड़ना, जितना आएगा उतना ही जीरो। जल्दी से आंसर बताओ, इन 100 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो। गुड, चल देखो ठीक है, 2 बच्चों ने बताया, तुम लोग और बनाओ जो भी जुड़े हुए। देखो इन 100 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो, देखो 5 से इट इज 20 टाइम्स, 5 से इट इज 4 टाइम्स, ऊपर छोड़ो क्योंकि अब 4 स्मॉलर नंबर है, अब डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड होने के बाद मैंने कहा कोसेंट लिखना। अब यहाँ पर जोड़ो 20 प्लस 4 कितना हो गया बच्चा? सो देयर आर 24 जीरो। ठीक है ना? अब जरा मुझे एक बात बताना बच्चा, जैसे अभी हमने निकाला, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए बताओ इन 10 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो, तो क्या कहोगे? 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएगा बच्चा? 10 में 5 से डिवाइड करेगा और वो कितनी बार आएगा? इट इज 2। सो इन 10 फैक्टोरियल देयर आर 2 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। क्यों आया 2 फैक्टोरियल? क्योंकि देखो यहाँ पर एक 5 के फैक्टर्स है और यहाँ पर भी एक 5 के फैक्टर्स है। सो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, 2 फैक्टर्स ऑफ 5। सो कितने जीरो है? सो देयर आर 2 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। अब मुझे बताना बच्चा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बताओ इन 11 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। बताओ 11 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएगा या आएगा भी नहीं? बताओ आएगा या नहीं आएगा? बोलो 11 फैक्टोरियल में। देखना बच्चा 11 फैक्टोरियल का मतलब क्या, देखो 1 to 11 का मल्टीपल, तो क्या बच्चा? हाँ गुड, वेरी गुड, 2 जीरो। इसका मतलब समझ में आ रहा बच्चा? 11 फैक्टोरियल में भी जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर भी 5 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 5 और 10 तो दोनों आ ही रहा। सो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, 5। सो बात समझना बच्चा, तो इसमें क्या कर 11 फैक्टोरियल का मतलब आपने 11 लिया और इसमें ना 5 से डिवाइड करो, हाउ मेनी टाइम्स, और देखो डिवाइड कर रहा बच्चा, डिवाइड करके आपने यहां कोसेंट लिखना। मेरी बात समझा? और डिवाइड के लिए एक ही शर्त है बच्चा कि नंबर जो होना चाहिए वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। सो यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स? इट इज 2 टाइम्स। सो योर आंसर इज 2। बोलो आई बात समझ में बच्चा? कितने होंगे? सो देयर आर 2 जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहे हैं, बोलो इन 1000 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो, जल्दी बताओ। और देखो क्या क्या गलती करोगे और बताओ, तो मैं तुम्हें आंसर भी दे देता हूं। लिखो पहला 248, दूसरा 249, थर्ड 251 और फोर्थ नॉन ऑफ दीज। जल्दी मुझे बताओ कितने आंसर होगा। और जितने आंसर मैंने लिखा है तुम जैसे भी बनाओगे उनमें से कोई एक आंसर आपको दिखेगा, गलत बनाओ सही बनाओ, आंसर एक जरूर ऑप्शन तुम्हें दिखेगा, पर आंसर तो एक ही सही होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, बोलो कितना होगा। चलो एक बच्चे ने 248 बताया और कोई नहीं बना रहे हो, चलो ठीक है तुम लोग भी बनाना जो नहीं बना रहे हो। देखो आंसर बताते हैं बच्चा, क्या गलती कर रहे हो ये भी देखना। देखो इन 1000 फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करेगा, इट इज 200 टाइम्स, इट इज 40 टाइम्स, इट इज 8 टाइम्स। अब बच्चा बात समझना बाबू, अगर तुम यहीं रुक जाओगे तो आप निकालोगे 248, पर आपने गलत किया। देखो 8 इज ग्रेटर नंबर है 5 से, 8 इज ग्रेटर देन 5, यानी जैसे याद करो कि 11 में आपने 5 से डिवाइड किया, अभी आपने निकाला था इन 11 फैक्टर और हाउ मेनी फैक्टर,
तो 11 में आप 5 से डिवाइड कर रहे थे, क्यों डिवाइड करते बच्चा? बिकॉज 11 इज ग्रेटर नंबर है, ठीक है, इसलिए आपने डिवाइड किया, इट इज 2 टाइम्स। सो बताओ क्या 8 में 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? सो हाउ मेनी टाइम्स? इट इज 1 टाइम्स। सो 8 में आपने 5 से डिवाइड किया, इट इज 1 टाइम्स, सो इट इज 1। मेरी बात समझा? तो अब इसे आप जोड़ोगे और ये कितना होगा? 249। सो आंसर इज 249। बोलो बात आई समझ में? यस या नो? किसी को तकलीफ हो तो लिख सकते हो। बोलो बात आई समझ में? 1 क्यों लिया? बिकॉज 8 में 5 से 1 टाइम अभी डिवाइड होगा। और यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, कई बार ना तुम गलती से यहाँ पे रिमाइंडर लिख दोगे और 3 जैसे लिखोगे बेटा तुम्हारा आंसर 251 आ जाएगा। तो तुम जैसे भी बनाओगे आंसर वो आएगा। मेरी बात समझ रहा? क्योंकि आप जो गलत बनाओ सही बनाओ, तीनों सारे ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। और एक बार ऑप्शन मिल जाए तो फिर हम लोग कभी चेक दोबारा नहीं करते, इसलिए इन बातों को ख्याल रखना। बातें आई समझ में? तो तब तक अंटिल डिवाइड करेंगे बच्चा जब तक कि छोटा नंबर ना आ जाए, और बाकी सबको देखेंगे, ठीक है, सबको जोड़ेंगे और जब आपने ऐड किया तो कितना आया बच्चा? सो इट इज 249। अब आ जाओ, देखो हमेशा बेसिक, देखो जब आप सीसेट का मैथ बनाते हैं ना बच्चा, तो हमेशा बेसिक को क्लियर रखना। अगर बेसिक क्लियर है तो फिर क्या होगा, आपको मैथ बनाना आसान हो जाएगा। तो बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब जरा ध्यान रखना, याद करना कि बेसिक क्या बता रहा है आपको। बेसिक बताता है जीरो का बेसिक है 2 and 5 का होना। मेरी बात समझा? दूसरी बेसिक है 2 and 5 में से जिसके भी फैक्टर्स कम होंगे, ठीक है, उतने ही जीरो आएगा। तो दो यहाँ पर बेसिक है। पहली बात, 2 and 5 के फैक्टर्स का होना जरूरी है। अगर 2 and 5 में से कोई एक फैक्टर नहीं हो तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात है बच्चा कि दोनों में से जिसका भी फैक्टर कम हो उतना ही जीरो आएगा। अब आओ जरा एक क्वेश्चन देखो, मैं दे रहा हूं आपको, एक बनाओ फिर आपको एक अच्छा क्वेश्चन देंगे और फिर मुझे बताओ कि कितने जीरो आएगा। एक मान लो मैंने लिखा बच्चा, जल्दी बताओ इन 500 फैक्टोरियल कितने जीरो आएगा? बोलो क्या कहेगा बच्चा? 500 में 5 से डिवाइड किया, इट इज 100 टाइम्स, इट इज 20 टाइम्स एंड इट इज 4 टाइम्स। आंसर क्या बताएगा बच्चा? इट इज 124, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसको बताना। चलो मैंने लिखा 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 9 एंड 99। अब मुझे बताओ, जो आप ये देख रहे हो बच्चा, देखो एक सीरीज दिया 1 3 5 7 का, ठीक है, और अप टू 99 का। आपसे पूछा जा रहा है बच्चा कि इसको मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कितने जीरो आएंगे। सो बताओ हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज के लास्ट में कितने जीरो आएंगे? हाँ, एक भी जीरो नहीं। गुड, वेरी गुड। मेरी बात से बच्चा क्यों नहीं जीरो आएगा बताओ? क्योंकि यहां पर 2 के एक भी फैक्टर नहीं। और मैंने क्या कहा भाई साहब, ये दोनों का होना जरूरी है। यहाँ पर 2 का एक भी फैक्टर नहीं है, इस कारण से क्या होगा? 0 0, यानी नन जीरो आप इसे कह सकते हो। एक भी जीरो नहीं आएगा इसके लास्ट में। क्यों नहीं आएगा? ये सारे के सारे नंबर कैसे बच्चा? ऑड नंबर का एक सीरीज है, और ऑड नंबर के सीरीज में एक भी 2 के फैक्टर्स नहीं होगा, इसलिए नन जीरो आएगा। एक भी जीरो यहाँ पर इस सीरीज में नहीं आएगा। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, क्यों? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ 2 यहाँ पर एक भी नहीं है। अब आओ बच्चा, एक देखो ना, एक छोटा सा सीरीज लेते और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चा 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब अगर इसमें जीरो की संख्या बताया जाए तो आप कितने जीरो कहेगा बच्चा? देयर आर 2 जीरो, ठीक है। एक और सीरीज लिखते हैं 2 4 6 8 10। बताओ ये कैसा सीरीज है बच्चा? ये कैसा सीरीज दिख रहा है आपको? ये इवन नंबर का एक सीरीज है, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कहा जाए कितने जीरो आएगा, तो एक छोटा सीरीज है तो आप निकाल सकते हो। देखो 5 के फैक्टर एक ही आया, इसलिए एक 1 0 आएगा। अब जरा बताना बच्चा कि ये सीरीज और इस सीरीज में डिफरेंस क्या है?
देखो इस सीरीज में 5 के दो फैक्टर्स आया, एक इधर को एक इधर को, मेरी बात समझा, इसलिए 20 आया। इस सीरीज में 5 के एक ही फैक्टर आया। बोलो आई बात समझ में? देखो ये इवन नंबर का सीरीज है, ये नेचुरल नंबर का सीरीज है, मेरी बात समझ बच्चा। नेचुरल नंबर के सीरीज में 20 आया और इसमें एक ही जीरो आया, ठीक है ना। तो जस्ट देखो इसका हाफ जीरो यहाँ पर आया, यानी यहाँ पे 2 था तो इसका आधा 10 आया। एक और बताते और फिर तुम्हें बताते कि देखो हो क्या रहा। मान लो मैंने लिखा बच्चा 1 2 से लेकर 20 तक, एक सीरीज और लिख रहे हैं, ये इवन नंबर का लिख रहे हैं 2 4 6 8 से लेकर कहां तक लिख रहा है बच्चा? 20 तक का। अब जीरो की संख्या देखना, यहां जितना जीरो की संख्या आएगी ना ठीक इसका हाफ यहां पर आएगा, यहां जितना आएगा ना उसका आधा इधर आएगा। पिछले वाले भी सेट में देखा 1 to 10 में जितना जीरो आया था 2 4 6 8 10 जब किया तो उसका जस्ट हाफ आया था। अगर तुम्हें पूछा जाए बच्चा यानी 1 2 3 4 का मतलब आप समझ रहे हो ये नेचुरल नंबर का सीरीज और इसे आप क्या कर सकते हो, ये 20 फैक्टोरियल हुआ। सो इन 20 फैक्टोरियल कितने जीरो आएगा, तो आप वैसे भी बना सकते हो 20 फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड करेंगे 20 में, सो इट इज 4 टाइम्स और आपको 4 जीरो। और अगर ऐसे भी निकालोगे तो बच्चा आपको 5 10 15 और 20 पे आएगा, तो यहाँ पर 5 का एक फैक्टर, यहाँ पर भी 5 का एक फैक्टर, यहाँ पर भी 5 का एक फैक्टर और यहाँ पर भी 5 का एक फैक्टर। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 5, तो 4 जीरो आया। यहाँ पर बच्चा जरा बताना मुझे कि यहाँ जीरो कितना होगा। मैंने कहा देखो यहाँ जितना जीरो आएगा उसका ठीक हाफ जीरो, आधा जीरो यहाँ आएगा। अगर इधर को 4 आया तो बताओ इधर 4 आया तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। अब बात समझना क्यों 2 आता, यहाँ जीरो कहां से आएगा बच्चा? यहाँ 10 आएगा और एक 20, तो 5 के फैक्टर यहाँ पर कितने हैं? सो 5 का एक और यहाँ पर 5 का एक, सो 2 फैक्टर्स। सो 2 फैक्टर का मतलब कितने जीरो? अब देखो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि इस सीरीज में जितने जितने जीरो होंगे इसका जस्ट हाफ जीरो इस सीरीज में आएगा। क्यों ऐसा हो रहा बच्चा? क्योंकि 5 के आधे फैक्टर यहां बाहर निकल जाता है। 5 के कौन से फैक्टर निकल जाता है बच्चा बाहर? जो ऑड नंबर वाला 5 15, देखो यहां पर नहीं है वो 5 15। तो बातें समझ रहा है कि इस सीरीज में जितना जीरो आएगा इस सीरीज में उसका जस्ट हाफ आएगा। यानी ये नेचुरल नंबर का सीरीज है या फैक्टोरियल का सीरीज है, मेरी बात समझ रहे हैं? इस सीरीज में क्या होगा बच्चा? ये इवन नंबर का सीरीज है और इवन नंबर का सीरीज में इस सीरीज से इस सीरीज में जस्ट हाफ होगा। अब बात समझना बच्चा, जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 2 4 6 8 से लेकर 100 तक, यानी अगर आपसे कहा जाए बच्चा हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा? अगर 100 तक सारे इवन नंबर को ऐड मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, यानी 2 4 6 से लेकर 100 तक। तो देखो फिर से बच्चा बात समझना कि जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि 1 से लेकर 20 तक, यानी आपने कहा भैया इन 20 फैक्टोरियल कितने जीरो आएगा, ठीक है, और मैंने कहा 2 4 6 8 वाला बताओ कितने जीरो आएगा। मान लो अब ये अभी भूल जाओ, पहले मैंने पूछा ये कि 20 तक के सारे इवन नंबर को मल्टीपल करो और जीरो बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि ये निकालने से अच्छा है सर हम पहले किसको निकाल लें, इन 20 फैक्टोरियल कितने जीरो आएगा और फिर हम जस्ट उसको हाफ कर देंगे। सो इन 20 फैक्टोरियल कितने जीरो आया बच्चा? 4। तो आप इस सीरीज में क्या कहोगे? 4/2 एंड इट इज 2। बोलो आई बात समझ? अब इस सीरीज में देखो अप टू 100 है, अगर सारे इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने जीरो आएगा? तो इससे आसान आप क्या करोगे बच्चा, इन 100 फैक्टोरियल जितना जीरो आएगा उसका जस्ट हाफ यहां पर आएगा। सो पहले बताओ इन 100 फैक्टोरियल कितने जीरो आएगा? तो याद करो हम लोगों ने निकाला भी था 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो, और आपने याद करो निकाला भी था, इट इज 24 जीरो। तो इस सीरीज में कितना आएगा बच्चा? तो जस्ट इसका हाफ होगा और आप आंसर क्या कहोगे? 24/2 and it is 12 जीरो। So your answer is 12 जीरो। बोलो बात समझ में आई जो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो इवन नंबर के सीरीज में अगर निकालना हो बच्चा कभी भी इवन नंबर के सीरीज में जीरो की संख्या, तो आप उतने जो भी नंबर दिया जाए, इवन नंबर जो दिया जाए लास्ट इवन नंबर, उतने फैक्टोरियल में कितने जीरो आएगा फर्स्ट यू फाइंड, उतने फैक्टोरियल में कितने जीरो।
देन आप क्या करोगे, उसको हाफ कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, इतनी जीरो आ जाएगा, 2468 वाला। बोलो आई बात समझ में। अब आओ देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो आपसे कहा जाए बच्चा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो at the end of product of all even number, क्या दिया बच्चा, अप टू 500। क्या कहा, अगर 500 तक सारे ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने जीरो आएगा, जल्दी से मुझे बताओ। कोई भी एक बच्चा आंसर कम से कम बताओ, मुझे लगे तुम्हें समझ में आई है बात। फर्स्ट यू फाइंड बच्चा, देखो ये सीरीज मिले ना बच्चा, सो फर्स्ट यू फाइंड इन 500 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो, देन डिवाइड बाय 2, सो आपके आंसर्स मिलेगा। सो फर्स्ट फाइंड इन 500 फैक्टोरियल, तो याद करो अभी 500 फैक्टोरियल में हमको निकाला था बच्चा, देखो 5 से 100 टाइम, 20 टाइम्स, 4 टाइम्स, सो हो गया इट इज 124, तो इसमें क्या करेंगे बाय 2 एंड योर आंसर इज 620। बोलो आई बात समझ बच्चा, यस गुड, 2 बच्चे ने आंसर दिया है, बाकियों भी बनाने की कोशिश करो भाई, बनाओगे तभी आएगा। इसका मतलब कितने जीरो आ गया, तो यहाँ पर आ गया 62 जीरो आ गया। सो कभी भी अगर इवन नंबर का सीरीज हो बच्चा, तो आप क्या करोगे, उतने ही फैक्टोरियल में निकालोगे और फिर इसका हाफ कर देंगे, देन यू फाइंड आपके आंसर्स आपको मिल जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन समझना, जैसे देखो ना, मैंने लिखा एक इवन नंबर का सीरीज लिखा 2 4 6 8 10, मान लो और आगे लिखते हैं 12 से लेकर मान लो 20 तक का। अगर यहाँ जीरो की संख्या निकालनी हो तो आपको बस यही करना बच्चा, इन 20 फैक्टोरियल कितने जीरो आएगा, जो भी आएगा उसका हाफ कर देंगे। सो इन 20 फैक्टोरियल 4 जीरो, इसलिए आप आंसर क्या लिख सकता बच्चा, 4 का हाफ इट इज 2 जीरो, अभी तुरंत निकाला था तुमने। अब जरा एक मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा। अच्छा यहाँ पे जीरो जो इवन नंबर का सीरीज था बच्चा, देखो ना मैं तुम्हें क्या ठीक है बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू, ठीक है। देखो यहाँ इस सीरीज में मुझे बताओ जीरो किस नंबर की वजह से आपको जीरो मिला, तो आप कहोगे 10 और 20 की वजह से, और इसीलिए आपने कहा कि 10 में 5 के एक फैक्टर और 20 में 5 के एक फैक्टर, सो यहाँ पर कितने जीरो आया बच्चा, 2 जीरो आया। अब इस सीरीज को ना बच्चा ऐसे लिख दिया मैंने, अब मान लो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताओ इफ यू मल्टीप्लाई 10 मल्टीपल 20, देन जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, व्हाट यू गेट योर प्रोडक्ट, उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो आप क्या कहोगे, 10 मल्टीपल 20 है बच्चा, आप मल्टीपल कर लोगे तब भी आपको मिल जाएगा, और नहीं करोगे तो आप देखोगे यहाँ 5 के कितने फैक्टर है और 2 के कितने फैक्टर है, तो आप यही कहोगे ना बच्चा 5 और 5, 2 फैक्टर है तो कितने जीरो आएंगे। अब देखो मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा कि चाहे ये सीरीज हो चाहे ये सीरीज हो, दोनों में आंसर ना ऑलवेज सेम आएगा। यानी यहां जितने जीरो आएगा 10-20 के सीरीज में भी बच्चा ना उतनी जीरो आएगा, यानी जो प्रोसेस आपने यहां पर किया है वही प्रोसेस यहां पर भी करना होगा। मेरी बात समझ रहा, जो प्रोसेस तुमने यहां किया बच्चा यहां पर भी वही प्रोसेस करेगा। यहां पर तुमने निकाला, पहले निकाला कि 20 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएगा, उसको हाफ कर दिया, तो इस सीरीज में भी वही करेंगे। जो लास्ट नंबर होगा, यानी पहले हम निकालेंगे इतना फैक्टोरियल में कितना जीरो, उसको जस्ट हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। अब बात को समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लो एक सीरीज याद, 10 20 30 से लेकर कहां तक का बच्चा, 100। अब आपसे कहा कि इसे मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके लास्ट में कितनी जीरो आएगा। मेरी बात समझा, या एक सीरीज मैंने ये लिखा 2 4 6 8 से लेकर बच्चा एंड इट इज 100 तक, कितने जीरो आएगा। अब बच्चा बात समझना कि ये दोनों सीरीज में सेम है,
बस यहाँ पर इवन नंबर का सीरीज है और इसकी जगह पर मैंने 10 20 दिया क्योंकि इवन नंबर में भी इसी की वजह से जीरो आता, 10 20 30 40 की वजह से, और यहाँ भी इसी की वजह से जीरो आएगा। तो दोनों का आंसर सेम होगा और प्रोसेस भी सेम होगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन निकालना हो तो बच्चा क्या कहोगे, इन 100 फैक्टोरियल कितने जीरो आएगा, देयर आर 24 जीरो, और इसको हाफ करोगे और कितना आंसर कहोगे, 12 जीरो। तो यहाँ पर भी बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 लिखा है, सो फर्स्ट यू फाइंड इन 100 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो, then divided by 2 and find your answer. So it is 12 जीरो। so कितने जीरो आप यहाँ पर आ रहा है, 12 जीरो आ रहा। तो मेरा कहने का मतलब बच्चे ये दोनों सीरीज क्या है, सेम है। जो प्रोसेस यहाँ पर मेरी बात समझ, दोनों जगहों पे आप सेम प्रोसेस करोगे और दोनों जगहों पे सेम आंसर ही आएगा। तो बातें समझ में आई, मैंने क्या बताने की कोशिश किया आपसे। जैसे देखो अगर आपसे दिया जाए कि बताओ कितने जीरो आएगा, तो आप क्या करोगे, बोलो, आंसर तो पता ही है जो तुमने भी थोड़ी देर पहले बताया था। सो आप फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेगा बच्चा, इन 500 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो। सो इन 500 फैक्टोरियल अभी तुरंत तुमने निकाला था बच्चा, it is 124, so 124 by 2 and your answer is 62 जीरो। बोलो एक बात समझ में, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा, 62 जीरो हो जाएगा। सो योर आंसर इज 62 जीरो, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस यानी दोनों सीरीज सेम है और दोनों जगह पे सेम प्रोसेस होगा, कोई भी डिफरेंट काम करने की जरूरत आपको नहीं है। अब आ जाओ बच्चा, ये देखो मल्टीपल का एक सीरीज था और आपने ऐसा किया था। अब मैं एक दूसरा सीरीज तुम्हें बता रहा हूं जो सम का सीरीज होगा और उसको समझने की कोशिश करना, उसके बेसिक को समझने की कोशिश। एक बार बेसिक समझ में आ गया तो फिर तकलीफ नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देख बच्चा, मैंने लिखा 10, सॉरी मान लो मैंने लिखा 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, मान लो 10 का पावर 4, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दिया, कहा इसको आप सम करो और बताओ कि इस सम के लास्ट में कितने जीरो आए। देखना बच्चा, 10 का पावर 1 कितना होगा, आपको पता है 10 का पावर 1 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा, 10 का पावर 4 10,000 होगा। जरा इसे ऐड करने की कोशिश करना और देखना इसके बेसिक को समझना। जैसे देखो 10 लिखा, 100 लिखा, 1000 लिखा, जरा इसे ऐड करो, फिर 10,000 भी जोड़ देना, तो आप देखोगे जीरो। बोलो आई बात समझ, ठीक है। अब एक ने 10,000 और भी जोड़ दो, तो देखो 10 100 1000 और मैंने लिखा बच्चा 10,000, जरा जोड़ो, अब इसे ऐड करोगे तो फिर भी क्या होगा, 0 1 1 1, बताओ कितना जीरो आए। अच्छा 10,000 की जगह पे 1 लाख जोड़ दो, हमेशा कितने लास्ट में जीरो आएगा, हमेशा यहाँ एक ही जीरो आएगा। अब जरा सवाल को थोड़ा बदलते बच्चा, जैसे देखो मैंने लिखा 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 का पावर 4, ठीक है, 10 का पावर 5 और कुछ भी आगे लिखो। अब आपसे पूछा जाए बताओ कि इसमें कितने जीरो आएगा, तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, इट इज 100, 10 का क्यूब इट इज 1000, 10 का पावर 4 इट इज 10,000। अब इससे जोड़ोगे कितने जीरो आया, डबल जीरो। अब ने 10,000 की जगह पे एक 1 लाख भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा कितने जीरो आएगा, 2 जीरो। तो बताओ सब में बेसिक क्या कहता बच्चा, सब में बेसिक कहता है कि अगर इस नंबर को जोड़ते हो तो जो सबसे कम जीरो होगा उतना ही आंसर ऑलवेज होगा। मेरी बात समझा, जितना जो सबसे कम जीरो होगा उतना ही आंसर होगा ऑलवेज प्लस में। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा बच्चा, जैसे देखो मैंने लिखा यही सीरीज 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3 और इधर मान लो दिया गया है 10 का पावर 100, कहा अब कितना जीरो आएगा। तो बच्चा देखो प्लस के सीरीज में मैंने क्या बताया बेसिक, कि जो सबसे कम जीरो होगा वही आंसर होगा। तो बताओ आप कितने जीरो होंगे, तो आप कहोगे 1 जीरो, क्योंकि सबसे कम यही है। मान लो बच्चा मैंने देखो अभी आंसर क्या होगा 1 जीरो, मान लो मैंने इसे बिठा दिया। अब बताओ कितने जीरो होगा, तो आप क्या कहोगे, देयर आर 2 जीरो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम है।
अब इसे मिटा, इसे मिटा दो, मैंने लिखा। अब बताओ कितने जीरो आएगा, तो आप क्या कहोगे 30। मेरी बात समझा? तो प्लस में क्या होता है बच्चा, जो सबसे कम जीरो होता वही तुम्हारा आंसर होता है। बोलो आई बात समझ में? तो यहाँ आंसर होगा 30। मेरी बात समझा? तो कोई जैसे मान लो मैंने लिखा 10 का 5, 10 का 6, 10 का 7 से लेकर कुछ भी यहाँ पर दिया गया, कहा कितने जीरो आएगा इसके सम के लास्ट में, तो आप आंसर क्या कहेगा बच्चा, देयर आर 5 जीरो एट द एंड ऑफ सम। तो याद रखना प्लस वाले सीरीज में जो सबसे कम जीरो हो वही आंसर होगा। इधर क्या लिखा, ये रिडंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 का पावर 100 है, 10 का पावर 1000 है, 10 का पावर 1 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे कम जीरो वही आंसर। सो यहाँ 3 जीरो आंसर होगा, यहाँ 5 आंसर होगा, बिकॉज ये कम है। इसको मिटा दो तो 6 आंसर आ जाए, इसको मिटा दो तो 7 आंसर होगा। बोलो बात है समझ में? तो कभी भी जैसे मान लो मैंने लिखा 10 का पावर 10, 10 का पावर 15, 10 का पावर 20 एंड सो ऑन, और 10 का पावर मैंने लिखा 200। सो हाउ मेनी जीरो बच्चा, तो कितने जीरो बताओगे, बोलो कितने जीरो आएगा? सो देयर आर 10 जीरो, सो योर आंसर इज 10 जीरो। बोलो आई बात समझ में? या कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 जीरो आएंगे, 10 जीरो। तो जो सबसे लास्ट, जो सबसे कम होगा बच्चा वही आंसर होगा। अब आओ इसी को ना, ठीक है, एक दूसरे वे में करते हैं और फिर आपको ना सीरीज वे में मिल जाएगा। मान लो बच्चा मैंने ये लिखा, अब जरा ये मुझे बताना एक और चीज समझना बच्चा। देखो ना 10 का पावर आप, ठीक है ना, कुछ करते हो तो जीरो कैसे संख्या निकालते हो ये आपको मालूम होगा, बस सिर्फ बताता हूं। जैसे 10 का स्क्वायर है बच्चा, तो यहाँ एक जीरो है, तो 1 का पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या जीरो आएगा, लास्ट में कितने जीरो आएगा बच्चा, तो देयर आर 2 जीरो। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर आपसे कहा जाए भाई साहब 100 का ना, ठीक है, 100 का क्यूब करो और बताओ लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो बताओ 100 का क्यूब, ठीक है, अगर 100 मल्टीपल 100 मल्टीपल 100 करोगे तो कितने जीरो आएगा, बताओ कितने जीरो कहोगे? 1 पे देखो 2 2 2, और आप क्या कहोगे, देयर आर 6 जीरो एट द एंड। अब इसको कैसे बनाओगे, देखो यहाँ 2 जीरो है बच्चा और इसका पावर कितना है 3 है, तो आप कहोगे 2 मल्टीपल 3, तो कितना जीरो आएगा, सो इट इज 6 जीरो। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं, अभी आपसे पूछेंगे सवाल आपको मिला। 2 मल्टीपल 3 कितना हो गया बच्चा, सो 6 जीरो आ गया। बोलो आई बात समझ में, 2 मल्टीपल 3 6 जीरो। अब जैसे समझ लो, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 का पावर, ठीक है मान लो ये दिया गया 1000 और इसका पावर मैंने लिखा 4। अगर आपसे कहा कि इसे मल्टीप्लाई करो 1000 को 4 टाइम्स, तो उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो देखो यहाँ पर सिंपल सा देखना बेटा, कितने जीरो है, देयर आर 3 जीरो। तो 3 मल्टीपल 4 करोगे तो आंसर क्या निकालो, इट इज 14 जीरो, सॉरी इट इज 12 जीरो। अब आ जाओ, देखो इसी चीज को मैं क्यों आपसे पूछ दे रहा है जैसे बात समझ ना बच्चा, जैसे देखो मैंने लिखा, ठीक है ना, एक देखो मान लो मैंने लिखा बच्चा 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का पावर मैंने दिया 4। अब आपसे कहा जाए कि इफ 5 फैक्टोरियल का पावर 4 करो तो उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो पहला काम क्या है बच्चा, फर्स्ट यू फाइंड इन 5 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो। तो तुमसे अगर पूछा जाए बच्चा कि इन 5 फैक्टोरियल कितने जीरो आएगा, तो आप क्या कहोगे, 5 फैक्टोरियल 5 से डिवाइड किया बच्चा, इट इज 1 जीरो। तो आप कहोगे यहाँ 1 जीरो है और इसका पावर 4 है, तो 1 मल्टीपल 4 कितना होगा बच्चा, 4 जीरो। अब जैसे मान लो मैंने लिखा इन 10 फैक्टोरियल और इसका पावर मान लो मैंने दिया 6 और आपसे कहा बताओ कितने जीरो आएगा। सो फर्स्ट यू फाइंड इन 10 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो एट द इन द प्रोडक्ट। सो बताओ 10 फैक्टोरियल में, ठीक है ना बच्चा, कितने जीरो आएगा, तो क्या कहोगे 10 फैक्टोरियल में 5 से 2 टाइम्स बच्चा, सो देयर आर 2 जीरो, और 2 जीरो का इसका पावर 6 है, तो 2 मल्टीपल 6 कितना आ जाएगा, 12 जीरो। बोलो आई बात समझ में, कितने जीरो आ गए बच्चा, इट इज 12 जीरो। सो अब एक और बात समझ, जैसे मान लो मैंने बच्चा लिखा इन 15 फैक्टोरियल, इसका पावर मैंने दिया, ठीक है 7। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने जीरो आएगा,
तो बताओ कितने जीरो कहोगे? सब सो अगर 15 फैक्टोरियल का पावर 7 है तो आपसे पूछा जा रहा कि इसमें कितने जीरो आएंगे। सो फर्स्ट यू फाइंड इन 15 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो। तो बताओ 15 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएगा बच्चा? सो इन 15 फैक्टोरियल देयर आर 3 जीरो। सो 3 जीरो का पावर हो गया इट इज 7। सो 3 मल्टीपल 7 कितना हो गया बच्चा? इट इज 21। सो योर आंसर इज 21 जीरो। कितना आ गया बच्चा? 21 जीरो। सो अब देखो 3 जीरो पावर 7 3 मल्टीपल 7 इट इज 21 जीरो। तो बातें समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कहा इन 20 फैक्टोरियल इसका पावर, ठीक है, मान लो 3 है, तो कैसे निकालोगे बच्चा? कितने जीरो होगा? सो फर्स्ट यू फाइंड इन 20 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो, देन पावर करेंगे। सो 20 फैक्टोरियल कितना जीरो होगा बच्चा? 4 जीरो, और इसका पावर 3, और आंसर 4 मल्टीपल 3 कितना लिखोगे? 12 जीरो। अब बच्चा बात हुई कि ये क्यों बता रहे हैं, तो देखो ये इंडिविजुअली किया, अब इसको एक क्वेश्चन में डाल के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो अगर आपको दिया जाए, जैसे देखो मैंने दिया 15 फैक्टोरियल का पावर 4 प्लस 20 फैक्टोरियल का पावर 5 प्लस 25 फैक्टोरियल का पावर 6 प्लस 30 फैक्टोरियल का पावर 7 एंड सो ऑन। तो आपसे पूछा जा रहा बच्चा कि जो इसका सम आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो अब बातें समझ में आ रही बच्चा? सम में बेसिक मैंने क्या बताया था? सम में बेसिक मैंने ये बताया था कि जो सबसे कम जीरो होगा, मेरी बात समझ आ रही, जो सबसे कम जीरो आएगा वही आंसर होगा। तो इसमें मुझे बताओ सबसे कम जीरो कहाँ आए? तो आप कहोगे इन 15 फैक्टोरियल अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला था बच्चा 3 जीरो आता है, और इसका पावर 4, तो 3 मल्टीपल 4 कितना हो गया? यहाँ 12 जीरो आएगा। अगर इसको निकालोगे तो आपको पता है 20 फैक्टोरियल 4 जीरो आता है, और इसका पावर 5 हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चा? 20 जीरो। अब आपको पता है कि यहाँ और ज्यादा होगा, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए सबसे कम जीरो कहां पर आया? ये हुआ। सो योर आंसर इज कितना हो गया बच्चा? इट इज 12 जीरो। सो आपका आंसर क्या हो गया? 12 जीरो आएगा। बोलो आई बात समझ में? तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे? तो यहाँ पर आपको 12 जीरो मिलेगा। बोलो आई बात समझ में? सो यहाँ 12 जीरो। सो ये आंसर हो गया। तो देखो ये सम वाले में बेसिक याद रखना, मल्टीपल वाले में बेसिक याद रखना, बस सिर्फ बेसिक याद रखना बच्चे, बेसिक क्या है, उसके बाद आप हमेशा बेसिक कभी भी जीरो के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, ठीक है, उसमें भी जिसके फैक्टर्स कम होंगे उसका जरूरी है, ठीक है। मैंने ये इसमें बताया कि अगर प्लस में जिसके भी जीरो कम होगा वही आंसर होगा। तो ये सारे बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ख्याल रखना, वही आपको क्वेश्चन बताएगा, ठीक है बच्चा। अब देखो इसमें जो जो क्वेश्चन जीरो वाले में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको दिखाएंगे, और हमेशा याद रखना बच्चा जब कभी आईएएस के क्वेश्चन आप बनाते हो ना तो बेसिक को बिल्कुल ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि वहां पे आप गलती कर जाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक आईएएस में कैसा क्वेश्चन आया बस देखे, ठीक है, कल उसको बताएंगे, बस क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60। देखो ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। अब आपसे पूछा जा रहा कि 5 से लेकर अगर 60 तक का मल्टीपल आप कर रहे हो, यहाँ 60 है, देखना लास्ट में यहाँ 60 है, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितने जीरो आएगा। अब बात समझना बच्चा कि देखो अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, आप हमेशा 5 के फैक्टर्स काउंट करते आ रहे थे, पर यहां बनाने वक्त आपको सावधान रहना है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चा कि इस सीरीज में मुझे बताओ 5 के, ठीक है, डिविजिबल वाले नंबर कम दिख रहा है या 2 के डिविजिबल वाले नंबर कम दिख रहा है, क्योंकि बेसिक तो यही बताता है कि 2 और 5 में से जिसके भी फैक्टर कम होगा उतने ही जीरो आएगा। तो आप इसे देखो और मुझे बताओ कि क्या 5 के फैक्टर्स यहाँ कम दिख रहा है या 2 के फैक्टर्स यानी 5 के डिविजिबल वाले नंबर कम से या 2 के डिविजिबल वाले नंबर्स कम है। तो देखो यहाँ पर आप जैसे चेक करोगे ना तो आपको लगेगा 2 के डिविजिबल वाले नंबर्स कम है, इसका मतलब है बच्चा कि इतने भी यहाँ 2 के फैक्टर्स कम मिले, और जिसके भी फैक्टर्स कम मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो बोलो बात आई समझ में? तो इस क्वेश्चन को आज घर पे बैठ के बनाना और फिर कल मुझे बताना। तब तक के लिए
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।